बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों की। लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। डियर, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में नया विवाद सामने आ गया है स्थानांतरण को लेकर के। बात करेंगे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को जल्द से जल्द मंजूरी देने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बात करेंगे डीएलएड के सेमेस्टर एग्जाम आज से शुरू हो गए हैं। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट आज से पूरी तरीके से खुल रहा है। निश्चित तौर पर बीएड पात्रता विवाद का जो फैसला है उस पर भी पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहली जो अपडेट दिखाई जा रही है वो आप देख सकते हैं। 69,000 भर्ती की शिक्षिकाओं को कार्य मुक्त करने पर रोक। जैसा कि आप जानते हैं कि परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले से जुड़ा ये मामला है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी बीएसए को दिया है निर्देश। परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण में नया पेच फंस गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों को अगले आदेश तक कार्य मुक्त न किया जाए। सचिव के इस आदेश से हजारों शिक्षिकाएं प्रभावित होंगी, क्योंकि शिक्षिकाओं को ही 2 साल की सेवा पर तबादले का लाभ दिया गया है। शिक्षकों को किसी जिले में 5 साल की सेवा के बाद आवेदन की अनुमति दी गई है, जबकि 69,000 शिक्षक भर्ती 2020 में हुई थी। 1 जुलाई के पत्र में सचिव ने लिखा है कि 69,000 भर्ती को लेकर के हाईकोर्ट के 13 मार्च के आदेश के खिलाफ स्पेशल अपील के आदेश दायर की गई है। फिलहाल हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी है। ऐसे में 1 जून 2020 की चयन सूची संशोधित होने पर अभ्यर्थियों को जिला आवंटन में परिवर्तन होने की संभावनाओं को देखते हुए 69,000 भर्ती के शिक्षकों को कार्य मुक्त ना किया जाए। तो आप देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से ये बड़ी अपडेट थी, क्योंकि आप जानते हैं मामला इसलिए फंस रहा है क्योंकि इनको जो 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाना था वो आज तक 2 साल के अंदर योगी सरकार नहीं करवाई है। तो निश्चित तौर पर इन सारे मुद्दों को देखते हुए इनके स्थानांतरण पर शिक्षिकाओं के पूरी तरीके से रोक लगा रखी गई है। देखने वाली बात यह होगी कि 69,000 शिक्षक भर्ती का आखिरकार ये निपटारा कब तक होगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, चुनाव से पहले भर्ती का दबाव, जल्द गठित होगा आयोग। टीजीटी पीजीटी के 41 तो 63 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती का है इंतजार। चुनावी वर्ष आ रहा है, लोकसभा का चुनाव है। सरकार निश्चित तौर पर यही चाहेगी कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द से जल्द हो और जो पेंडिंग भर्तियां पड़ी हुई भर्तियां हैं उन पर जो कार्रवाई है वह तत्काल शुरू की जाए। क्योंकि टीजीटी पीजीटी के जो फॉर्म है वो लगभग 1 वर्ष का समय हो गया है इनके फॉर्म फिल कराए हुए, और आज तक इनको अपनी परीक्षाओं का इंतजार है। और वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर के भी अभ्यर्थी लगातार परीक्षा के लिए दबाव बना रहे हैं। कई बार धरना भी दिया गया है। जानते हैं आप कि आयोग पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि जो आयोग है उसके जो सदस्य है मतलब कोरम है पूरी तरीके से वो खत्म है। और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो ड्राफ्ट है उस पर लगातार जो रणनीति है योगी कैबिनेट की वो बन रही है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को कब हरी झंडी देगी योगी सरकार, क्योंकि इसी आयोग के बाद प्राथमिक और उच्च और माध्यमिक तीनों जगह की भर्तियां एक साथ होंगी, क्योंकि सभी आयोगों को मर्ज करके एक ही आयोग बना रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो डियर अगली अपडेट आप देख सकते हैं, डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं आज से। डीएलएड की पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो रही हैं। इसके लिए परीक्षा नियामक की तरफ से केंद्रों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित होंगी। पहले पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 1:30 से 3:30 बजे तक चलेगी। तो डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के जो एग्जाम हैं वो आज से शुरू होने जा रहे हैं, और इसके बाद कहीं ना कहीं तृतीय सेमेस्टर के एग्जाम भी तुरंत पीएनपी कार्यालय के द्वारा स्टार्ट कराए जाएंगे। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अभिलेख सत्यापन 17 जुलाई से होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय विद्यालयों में जो सहायक अध्यापक यानी कि स्नातक वेतन क्रम या एलटी ग्रेड की जो भर्ती थी, जो द्वितीय सूची थी, प्रतीक्षा सूची में जो 911 अभ्यर्थी चयनित किए गए थे उनके जो अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम है वो 24 जुलाई से शुरू किया जाएगा। ये यूपीपीएससी के जो सचिव हैं अशोक कुमार जी के अनुसार ये जानकारी दी गई है। तो निश्चित तौर पर बहुत जल्द 911 जो टीचर्स हैं इनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, 42 दिन के अवकाश के बाद से आज खुलेगा सुप्रीम कोर्ट। कई महत्वपूर्ण फैसले। 42 दिन का अवकाश था माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो बेंचेस थी वो सही से वर्कआउट नहीं कर पा रही थी ग्रीष्मकालीन अवकाश की वजह से, और इसकी वजह से जो बीएड पात्रता विवाद का फाइनल डिसीजन था वो भी पेंडिंग था, जिसकी वजह से केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो पीआरटी का रिजल्ट है केबीएस का वो भी रुका पड़ा था।
तो आज से माननीय सुप्रीम कोर्ट की बेंचेज लगातार वर्कआउट करना शुरू कर देंगी। आज से सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, पूरी तरीके से ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त हुआ, आज से खुलेगी। तो निश्चित तौर पर अब जो बीएड पात्रता विवाद का फाइनल ऑर्डर है डियर, वो रिलीज किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 12 जनवरी से इसका ऑर्डर लगातार रिजर्व है और आने वाली 12 जुलाई 2023 को 6 माह का समय हो जाएगा इसके ऑर्डर को रिजर्व हुए। तो 12 जुलाई के पहले उम्मीदन यही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका डिसीजन जो है कहीं ना कहीं डिलीवर कर दिया जाएगा, क्योंकि 4 जुलाई से आज से कोर्ट खुल रही। माननीय सुप्रीम कोर्ट अनिरुद्ध बोस, जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के बेंच के जो फाइनल डिसीजन हैं वो जल्द से जल्द रिलीज होंगे। मणिपुर का मामला भी जल्द से जल्द रिलीज होगा, समलैंगिक भी जल्द से जल्द फाइनल डिसीजन आएगा, क्योंकि आपने न्यूज आर्टिकल्स में पढ़ा है। तो निश्चित तौर पर अब जुलाई का ये माह पात्रता विवाद का जो निर्णायक माह साबित होगा। देखने वाली बात यह होगी कि किसकी जीत होती है, प्राथमिक स्तर पर किसको वरीयता देता है माननीय सुप्रीम कोर्ट, किसका कब्जा होगा पीआरटी पर, सेक्शंस पर, ये सबसे बड़ी सवाल होगा। लेकिन निश्चित तौर पर आपको बता दूं 17 जुलाई के पहले पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड पात्रता विवाद का जो फाइनल डिसीजन है वो हर हालत में डिलीवर्ड हो जाएगा, क्योंकि 17 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसी की सुनवाई फिर से होनी है। जल्द ऑर्डर को रिलीज करवाने के लिए डेटें लगाई गई हैं, तो उसके पहले निश्चित तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर सुना देगा। ये था आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक महत्वपूर्ण वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरह की सटीक ऑथेंटिक अपडेट से बने रहने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।